चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की वीडियो को, जिसमें कि हम आज पार्लियामेंट्री कमेटी में फाइनेंस कमीशन कमेटी के बारे में पढ़ेंगे और इसमें भी हम लोग एक पार्ट पढ़ेंगे पब्लिक अकाउंट कमेटी के बारे में। तो वीडियो नंबर 140 होने वाली है, चैप्टर नंबर 24 आपके। और इसके साथ साथ आपको अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ यानी कि इंडियन पॉलिटी की पीडीएफ और इसके अलावा आपको करंट अफेयर की डेली बेसिस पे बुकलेट जो है मैं प्रोवाइड कर देता हूं और उसकी एनालिसिस भी मैं प्रोवाइड कराता हूं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, आज की टॉपिक देख लेते हैं क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो किन किन चीज़ों के ऊपर आज बात होगी। आज बात होगी भैया आपके फाइनेंस कमेटी के ऊपर, और इसमें हम लोग एक चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, पब्लिक अकाउंट कमेटी के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर इस पब्लिक अकाउंट कमेटी की मैं बात करूं सबसे पहले, तो पब्लिक अकाउंट कमेटी किया गया था और कौन से प्रोविजन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के अंदर में, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 के अंदर में इसकी शुरुआत जो है की गई थी। तो इम्पॉर्टेंट है ये चीज़ कि कब की गई थी भैया, सेटअप की गई थी 1921 में, और किसके अंदर में की गई थी, 19 के अंदर में जो है की गई थी, और तब से लेके अब तक जो है ये एग्जिस्टेंस में है। अगर इसके मेंबर्स की बात करें तो ये ध्यान रखना, ये मेंबर्स की संख्या जो है पूछी जाती है। तो मेंबर्स जो होते हैं वो कितने होते हैं टोटल, यहाँ पे 22 मेंबर्स होते हैं। ठीक है, कितने मेंबर होते हैं, 22 मेंबर होते हैं, जिसमें आपके 15 मेंबर जो होते हैं वो कहाँ से आते हैं, आपके लोकसभा से आते हैं। लोकसभा से यहाँ पे 15 मेंबर आएंगे, और इसके अलावा 7 मेंबर जो आएंगे वो कहाँ से आएंगे, आपके राज्यसभा से आएंगे। ठीक है, तो ये हो गया मेंबर की बात। तो मेंबर आपको पता लग गया। और ये जो मेंबर होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं किससे, हर साल, यानी कि जो मेंबर होते हैं एवरी ईयर इलेक्टेड होते हैं, हर साल जो है इलेक्टेड होते हैं। ठीक है, इनका गठन किया जाता है, इलेक्टेड किया जाता है किसके द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा। और पार्लियामेंट के द्वारा कहाँ से किया जाता है, इनके जो भी मेंबर्स होते हैं, यानी कि जो आपके मेंबर्स होते हैं तो उनको उन मेंबर्स में से चुने जाते हैं। और ये जो मेंबर्स को चुने जाते हैं इनमें भी क्या होती है, वोटिंग पड़ती है। और वो वोटिंग कौन सी होती है, वोटिंग होती है आपकी प्रोपोर्शन रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। मैं डायरेक्टली लिखता हूँ, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के रूप में इनको क्या किया जाता है, चुन लिया जाता है। और ये जो चुनाव होती है वो हर एक साल में होती है। और मेंबर का जो टेन्योर होता है, यानी कि जो टर्म्स ऑफ ऑफिस होती है, ठीक है, हर साल में जो ये मेंबर का टर्म ऑफ ऑफिस होती है, ये टर्म ऑफ ऑफिस कितने साल के लिए होता है, 1 साल के लिए होता है। कितने साल के लिए, 1 ईयर के लिए। ठीक है, अब इसकी अगर हम बात करें तो 1 ईयर के लिए होता है। और मिनिस्टर जो है वो, अगर ये तो हो गए मेंबर की बात, यहाँ पे देखिए 2 चीज़ होती है, एक मिनिस्टर होते हैं, यानी कि जो आपके लोकसभा में पहुंचे वो मिनिस्टर होंगे, और उस जिसमें कि मेंबर होंगे, और मेंबर में से 15% जो है आपके मिनिस्टर होंगे। तो मिनिस्टर के अलावा जो मेंबर्स होते हैं वो एक्चुअली में इसमें चुने जाते हैं। ठीक है, और इनको जो है ध्यान रखना, मिनिस्टर जो है वो कभी भी इनके मेंबर नहीं होते, नॉट बिकम ए मेंबर, ठीक है, मिनिस्टर जो है वो मेंबर नहीं होते। इस चीज़ का काफ़ी अच्छी तरीके से ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो मेंबर कौन होते हैं, मेंबर आप मेंबर्स में से ही, यानी कि जो लोकसभा में लोग चुन के भेजे हैं लोगों ने, उन्हीं के जो मेंबर्स होते हैं उन्हीं में से ही 22 लोगों को चुना जाता है, इलेक्ट किया जाता है, जिसमें 15 लोकसभा से होते हैं, 7 राज्यसभा से होते हैं। टर्म ऑफ ऑफिस की बात की जाए तो 1 ईयर का टर्म ऑफ ऑफिस जो है यहाँ पे होता है। ठीक है, अगर चेयरमैन की बात की जाए, यहाँ पे अगर मैं चेयरमैन की बात करूँ तो एक हेड तो होता है, तो वो चेयरमैन कौन होता है, आपके इन्हीं मेंबर्स में से होता है। और इन्हीं मेंबर्स में से इस चेयरमैन को इलेक्ट कौन करता है, या अपॉइंट, इलेक्ट तो नहीं कहेंगे, अपॉइंट कहेंगे। तो अपॉइंट कौन करता है, अपॉइंट आपके स्पीकर जो है, स्पीकर साहब जो है वो करते हैं। ठीक है, स्पीकर साहब जो है ये अपॉइंट करते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो जो इनके चेयरमैन होते थे, ठीक है, तो चेयरमैन जो होते थे 1966-67 तक जो चेयरमैन होते थे, एक्चुअली में जो रूलिंग पार्टी होती थी उनमें से ही क्या होता था, उनके रूलिंग पार्टी का जो मेंबर होता था वही चेयरमैन होता था।
लेकिन उसके बाद कन्वेंशन को थोड़ा चेंज किया गया, रूलिंग पार्टी के मेंबर्स को अब यहाँ पे ना बना के जो अपोजिशन पार्टी है, ठीक है, यानी कि 1967 के टाइम पे जो अपोजिशन पार्टी है उनमें से यहाँ पे क्या किया गया, कमेटी का जो है 1967 में कन्वेंशन को डेवलप किया गया, जहाँ पे चेयरमैन ऑफ कमेटी जो होगी वो अपोजिशन पार्टी से होगी, अपोजिशन पार्टी से क्या होंगे, चेयरमैन होंगे। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब बात करते हैं जरा इसके फंक्शन की। अगर फंक्शन ऑफ कमेटी की मैं बात करूँ तो फंक्शन ऑफ कमेटी क्या करता है, ये एनुअल ऑडिट जो होती है, जो रिपोर्ट कैग जो रिपोर्ट देता है, कैग की जो रिपोर्ट होती है, और ये कैग की रिपोर्ट क्या होती है, एनुअली होती है। ठीक है, एनुअली रिपोर्ट जो होती है, कैग की रिपोर्ट को यहाँ पे जो कमेटी है वो एग्जामिन करती है, यानी कि पब्लिक अकाउंट कमेटी क्या करती है, इस कैग की जो एनुअली रिपोर्ट होती है इसको एग्जामिन करने का काम करती है, एग्जामिन करने का काम जो है करती है। ठीक है, जो भी फंक्शन है कमेटी का वो एग्जामिन करती है एनुअल रिपोर्ट ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की। ठीक है, और ये जो कैग है अपनी रिपोर्ट को कहाँ सबमिट करता है, पार्लियामेंट में जो है सबमिट करता है, पार्लियामेंट में टेबल पे रखता है, सबमिट करता है जो भी उसने ऑडिट किया होगा। और ये किसके द्वारा रखा जाता है, पार्लियामेंट में तो रखता है, लेकिन कैग ला के नहीं रखता, इसको प्रेसिडेंट जो है रखते हैं, प्रेसिडेंट साहब जो है इसको पेश करते हैं पार्लियामेंट में। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ का। तो ये बात होती है आपके प्रेसिडेंट की। अब जो पार्लियामेंट में जो कैग जो ये रिपोर्ट सबमिट करता है, इसके साथ साथ इस रिपोर्ट में 3 रिपोर्ट इंक्लूडेड होती है। ठीक है, 3 रिपोर्ट जो होती है वो इंक्लूडेड होती है, और 3 ऑडिट रिपोर्ट इंक्लूड होती है। और ये 3 ऑडिट रिपोर्ट कौन कौन सी होती है, सबसे पहली चीज़ तो आपकी एक तो आपकी होगी ऑडिट रिपोर्ट ऑन एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट की ऑडिट होती है। ठीक है, अकाउंट की ऑडिट होती है। दूसरी अगर बात की जाए तो ऑडिट रिपोर्ट ऑन फाइनेंस अकाउंट, फाइनेंस अकाउंट। ठीक है, और तीसरी जो रिपोर्ट होती है वो आपकी होती है पब्लिक अंडरटेकिंग की रिपोर्ट, पब्लिक अंडरटेकिंग। ठीक है, ये 3 रिपोर्ट कैग जो है सबमिट करता है, और इसको पेश कौन करता है, आपके प्रेसिडेंट साहब जो है करते हैं। ठीक है, उसके बाद कमेटी क्या करती है, ये एग्जामिन करती है कि एक्सपेंडिचर जो है वो सही तरीके से, एक्सपेंडिचर नॉट ओनली फॉर लीगल तरीके से, यानी कि लीगल तरीके से नहीं, बल्कि इसको फॉर्मल पॉइंट ऑफ व्यू से भी या टेक्निकल इरेगुलेटरी से भी इसको क्या करती है, चेक करती है। कौन, आपके मेंबर्स जो होते हैं। इसके अलावा जो मेंबर्स होते हैं, इसके अलावा जो पॉइंट ऑफ व्यू होती है उनकी इकोनॉमिक पे पॉइंट ऑफ व्यू होती है, प्रूडेंस पे होती है, विजडम पे होती है, और इसके साथ साथ कोई लॉस, कोई वेस्टेज तो नहीं हो रहा है, कोई वेस्ट तो नहीं हो रहा है, कुछ लॉस तो नहीं हो रहा है। ठीक है, सही तरीके से इकोनॉमिक में जा रहा है या नहीं जा रहा है, इन सब चीज़ों को जो कमेटी है वो क्या करती है, एग्जामिन करती है। कोई करप्शन वगैरह भी होती है तो भी यहाँ पे उस चीज़ को देखते हैं। ठीक है, ठीक है, या फिर एक्स्ट्रा इनसफिशिएंट फंड भी होती है तो भी यहाँ पे इनका काम होता है, इनसफिशिएंट। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को देखने का काम किसका होता है, इनकी कमेटी का होता है। ठीक है, और कोई गलत एक्सपेंसिव तो नहीं हो रहा है, तो इस चीज़ का भी ध्यान कौन रखता है, कमेटी ध्यान रखती है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं भाई। अगर हम देखें तो इसके फंक्शन क्या है, कमेटी के फंक्शन को और थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहला फंक्शन है कि एप्रोप्रिएशन अकाउंट और जो फाइनेंस अकाउंट होती है, मैंने बताया ना एप्रोप्रिएशन अकाउंट, फाइनेंस अकाउंट हो गए। ठीक है, तो ये जो यूनियन गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, कोई दूसरे अकाउंट जो भी लोकसभा के सामने रखे जाते हैं, लोकसभा के सामने अगर कोई भी ऐसी अकाउंट रखी जाती है तो वो अकाउंट को क्या करते हैं, ये लोग एग्जामिन करने का काम करते हैं। एग्जामिन करने का यानी कि पूरी तरीके से उसको एग्जामिन करने का काम किसका होता है भाई, आपके पब्लिक अकाउंट कमेटी का होता है। एप्रोप्रिएशन अकाउंट को कंपेयर किया जाता है एक्चुअली एक्सपेंडिचर से, कि भाई कि जो एप्रोप्रिएशन अकाउंट होती है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो की बात होती है, तो अगर इसमें जो भी बिल में, क्योंकि बजट में लाया जाता है, ठीक है, अब इसमें जो खर्चे हैं वो क्या एक्चुअली में उतना पैसा जा रहा है या नहीं जा रहा है। एप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्या किया जाता है, एक्चुअली एक्सपेंडिचर से क्या किया जाता है, यहाँ पे जो है कंपेयर किया जाता है। ठीक है, कंपेयर किया जाता है एक्चुअल, जो भी एक्चुअल
एक्सपेंडिचर होने वाला है, उससे एग्जामिन जो है किया जाता है। एग्जामिन करने के बाद यहाँ पे इस चीज़ को देखा जाता है। और जो अप्रोप्रिएशन बिल है वो कहीं ना कहीं आपके अप्रोप्रिएशन अकाउंट से ही लिए जाते हैं। तो यहाँ पे अप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है, अप्रोप्रिएशन बिल जो है, अप्रोप्रिएशन बिल को किस में बदला जाता है, एक्ट में बदला जाता है। तो इसलिए इसको पूरी तरीके से ऑडिट किया जाता है, चेक किया जाता है। और इसके अलावा फाइनेंस अकाउंट को भी देखा जाता है कि एनुअल रिसिप्ट कितना हुआ है। फाइनेंशियल अकाउंट की अगर मैं बात करूं तो इसमें एनुअल रिसिप्ट कितना हुआ है, एनुअल रिसिप्ट कितना हुआ है, और आपके डिसबर्समेंट जो यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा कितना खर्चा किया गया, इन सब चीज़ों को देखा जाता है। ठीक है, चलिए सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। सेकंड पॉइंट क्या कहता है कि भाई स्क्रूटनाइज करते हैं आपके अप्रोप्रिएशन अकाउंट को और ऑडिट रिपोर्ट को कैग के। कैग की जो रिपोर्ट होती है उसको ऑडिट रिपोर्ट को क्या करते हैं, स्क्रूटनाइज करने का काम करते हैं, स्क्रूटनाइजिंग करने का काम करते हैं। और इसके अलावा जो कमेटी है वो सेटिस्फाई होता है अपने आप में कि जो मनी है, ठीक है, सेटिस्फाई कब होगा, सेटिस्फाई होने के लिए दो तरीके बताए गए, सेटिस्फाई होने के लिए तरीके बताए गए, क्या क्या चीज़, कि मनी जो है वो सही तरीके से जा रहा है या नहीं, मनी का जो एक्सपेंडिचर है, मनी का जो डिस्बर्स है वो लीगल तरीके से है या नहीं है, जिस सर्विस के लिए अप्लाई किया गया था, जिस सर्विस के लिए जा रहा है उस सर्विस के लिए ही खर्चा हो रहा है या किसी और चीज़ के लिए खर्चा हो रहा है। तो ये सब चीज़ें। और दूसरी चीज़ जो एक्सपेंडिचर है वो कंफर्म की जाती है अथॉरिटी दैट गवर्न इट, यानी कि एक्सपेंडिचर को कंफर्म की जाती है कि किसके द्वारा, अथॉरिटी के द्वारा, जो कि इसको गवर्न करता है। और इसके अलावा जो हर एक रीअप्रोप्रिएशन होते हैं उसको कहीं ना कहीं उनके रूल्स के रिलेटेड ही क्या किया जाता है, इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो इन तरीके से क्या किया जाता है, इनको स्क्रूटनाइज किया जाता है। अगर मैं तीसरे पॉइंट की बात करूं तो ये एग्जामिन करता है स्टेट कॉरपोरेशन को, ट्रेड को, ठीक है। ये जो है, जो कमेटी है वो क्या करते हैं, जो आपके स्टेट कॉरपोरेशन होते हैं, स्टेट कॉरपोरेशन होते हैं, कॉरपोरेशंस होते हैं, ठीक है, या फिर आपके ट्रेडिंग वगैरह होती है, ट्रेडिंग कंसर्न जो होती है, कंसर्न्स वगैरह जो होती है, ठीक है, या इसके अलावा जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट वगैरह होती है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट वगैरह होती है। तो इन चीज़ों को भी ये लोग देखने का काम करते हैं, ठीक है, और ऑडिट करते हैं। जो भी आपका केग इनके सामने प्रोवाइड करता है, इन सब चीज़ों को भी एग्जामिन करने का ये काम करता है। इसके बाद अगर मैं चौथे पॉइंट की बात करूं, एग्जामिन करते हैं अकाउंट ऑटोनोमस और सेमी ऑटोनोमस बॉडी की, यानी कि कुछ ऐसी बॉडी होती है जो सेमी ऑटोनोमस होती है, ठीक है, ऑटोनोमस होती है, और ऑटोनोमस बॉडी होती है। तो उनको भी यहाँ पे देखने का काम जो है किनका होता है, जो भी इनका भी ऑडिट का काम किसका होता है, कैग का होता है। तो इनको भी कहीं ना कहीं यहाँ पे स्क्रूटनाइज किसके द्वारा किया जाता है, इन कमिटीज़ के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो ये रिपोर्ट जो भी रिलेटेड होता है ऑडिट से, कोई रिसिप्ट आया कैग की, अगर कोई रिपोर्ट होती है कैग की और उसमें कोई ऑडिट किया गया रिसिप्ट से रिलेटेड, ऑडिट किया गया रिसिप्ट से रिलेटेड, ठीक है, या फिर कोई भी रिसिप्ट हो गया या कोई अकाउंट स्टोर को, स्टॉक्स को एग्जामिन किया जा रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे भी पब्लिक अकाउंट कमेटी का रोल आ जाता है। इसके अलावा जो एग्जामिन की जाती है कहाँ पे मनी, फाइनेंशियल ईयर में पैसा कहाँ खर्च किया गया, कि एक्सेस अमाउंट मिला या नहीं मिला, कितने अमाउंट आए, कितने अमाउंट नहीं आए, इन सब चीज़ों का लेखा जोखा कौन करता है, आपके पब्लिक अकाउंट कमेटी करते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो कमेटी को असिस्ट करने का काम कौन करेगा, जैसे कि हमने देखा है कि यहाँ पे कैग का काम जो होता है उसी काम को यहाँ पे देखता है। तो यानी कि कमेटी को कैग जो है सबसे पहली चीज़ तो सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। और इनफैक्ट अगर बात की जाए तो कैग जो होती है एक तरह का गाइड का काम करता है, ठीक है, उनको ये बताता है, फ्रेंड की तरह होता है, ठीक है, फ्रेंड की तरह होता है, या फिर एक फिलोसफर की तरह होता है कमेटी के अंदर, फिलोसोफर, क्योंकि कैग का रोल जो होता है यहाँ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाता है। अगर बात करें कमेटी की, जैसे एक इम्पॉर्टेंट नाम है जो कि कमेटी में थे, ठीक है, प्ले बाय द कमेटी, अशोक चंद्रा जी, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि लंबे समय से जो कमेटी है वो कहीं ना कहीं अपनी एक्सपेक्टेशन से कहीं ना कहीं वो फुलफिल कर रही है, और यहाँ पे कहीं ना कहीं एक पावरफुल फोर्स
बनाने की ज़रूरत है जो कंट्रोल करेगा किस चीज़ को, एक पब्लिक एक्सपेंडिचर को। और इसके अलावा जो ट्रेडिशनल इस्टेब्लिशमेंट है या कन्वेंशनल है जो डेवलप किए गए किसके द्वारा, अकाउंट पब्लिक अकाउंट कमेटी के द्वारा, उसको कहीं ना कहीं उस पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में एक हायर लेवल पे ले जाने का काम भी किसका होगा, इसी का ही होगा। ठीक है, तो यानी कि ये एक अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं कि पब्लिक अकाउंट कमेटी कितनी अच्छी बन सकती है हमारे लिए। ठीक है, इसके अलावा कुछ लिमिटेशन भी है पब्लिक अकाउंट कमेटी में। अब इन लिमिटेशन को जरा समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात तो ये कंसर्न नहीं होता है कि क्वेश्चन ऑफ पॉलिसी इन ब्रॉडर सेंस, यानी कि जो पॉलिसीज वगैरह बनाए जाते हैं वो ब्रॉडर सेंस में नहीं देखता है, ऊपर ऊपर चीज़ों को देख लेगा, पॉलिसी को ब्रॉडर सेंस में नहीं देख सकता। क्यों? क्योंकि भैया टाइम की दिक्कत होती है। पूरे साल तक अगर करते जाएगा तो ऑब्वियसली बात है पूरा साल निकल जाएगा और उसको ऑडिट करने में ही इतना टाइम लग जाएगा। तो इसलिए ब्रॉडर सेंस में तो इनके पास होता ही नहीं है कि पूरी तरीके से कैग की रिपोर्ट को पढ़ना समझना, इन सब चीज़ों में टाइम लगता है। इसके बाद अगर बात की जाए तो दूसरा पॉइंट की, तो ये पोस्टमार्टम करते हैं। पोस्टमार्टम मतलब कि भाई एक बार आपकी बजट पास होगी उसके बाद इसकी जांच की जाती है कि खर्चा सही जगह हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसकी एग्जामिन करते हैं। ये नहीं कि एक्सपेंडिचर होने से पहले करते हैं, ये पहले खर्चा कर लो फिर दिखा दो भैया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, उसके बाद ये डे टू डे की जो एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं उनमें जो खर्चा होती है, डे टू डे की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनमें जो खर्चा होती है उनसे रिलेटेड कोई चीज़ों को ये नहीं देखते। एडमिनिस्ट्रेशन जो होती है उनसे रिलेटेड अगर कोई मैटर होता है उसमें जो भी चीज़ें होती है तो उनको इंटरवेन नहीं कर सकता। इसके अलावा इनकी जो रिकमेंडेशन होती है वो एडवाइजरी होती है। रिकमेंडेशन जो होती है कैसी होती है, एडवाइजरी होती है। मतलब ये एडवाइस दे सकते हैं, मानना ना मानना भैया वो मंत्रियों पे डिपेंड रहता है। एडवाइजरी होती है और बाइंडिंग नहीं होती, नॉट बाइंडिंग ऑन मिनिस्टर, नॉट बाइंडिंग ऑन मिनिस्टर पे बाइंडिंग नहीं होती है। ठीक है, ये चीज़ का ध्यान रखना। इसके अलावा ये तो हो गई रिकमेंडेशन की। इसके अलावा इसमें पावर जो होती है, अगर मान लीजिए कोई एक्सपेंडिचर को डिसअलाउ करने की ताकत इनके पास नहीं है कि ये वाली पेमेंट नहीं हुई है ये आप नहीं कर सकते, तो ऐसा कुछ नहीं कर सकते। यानी कि पावर नहीं है कि डिसअलाउ कर सकते एक्सपेंडिचर को मना नहीं कर सकते भैया। अगर मंत्रियों ने कह दिया तो एक्सपेंडिचर होना है तो ये एक्सपेंडिचर को डिसअलाउ जो है वो अलाउंसेस नहीं कर सकते। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। उसके बाद लास्ट अगर पॉइंट में बात करूं, ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी तो है नहीं, नॉट एन एग्जीक्यूटिव बॉडी, तो एग्जीक्यूटिव बॉडी तो ये है नहीं, तो इसीलिए यहाँ पे ऑर्डर को इशू नहीं कर सकता। अगर ये कुछ ऑर्डर करते हैं तो ऑर्डर को इशू नहीं कर सकते कि भाई इतना खर्चा नहीं होगा, ये नहीं होगा। केवल पार्लियामेंट ही क्या कर सकती है, इस पर फाइनल डिसीजन ले सकती है। पार्लियामेंट जो है वही फाइनल डिसीजन ले सकती है, फाइनल डिसीजन। ठीक है, तो ये था आपका पब्लिक अकाउंट कमेटी के बारे में सारी डिटेल। आई होप कि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और किसी तरीके के डाउट हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इसके अगली वाली वीडियोज़ में मैं आपके लिए लेके आऊँगा एस्टीमेट कमेटी के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए, तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।